और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है मेरठ से। ये बड़ी खबर है जहां पर शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हो गई है। तो ये मेरठ से बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं। शिव महापुराण कथा चल रही थी और वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे कि भीड़ वहां पर बेकाबू हो गई है, भगदड़ की स्थिति वहां पर बन गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए जितनी ज्यादा संख्या की तैयारी नहीं थी। तो ये बड़ी जानकारी है, वहां पर भगदड़ की खबर मिल रही है मेरठ से इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी है, शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा यहां पर चल रही थी, ये जानकारी है, और वहां पर भगदड़ मच गई। कई महिलाएं, कई बुजुर्ग इसमें दब गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। राशिद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राशिद, क्या कुछ जानकारी इस भगदड़ को लेकर फिलहाल? बिल्कुल, आपको बताएं कि जो कथा चल रही थी यहाँ पर अचानक से आज ज्यादा भीड़ हो गई है, क्योंकि आज अंतिम दिन है। इसको लेके बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला बीच में फंस गई थी और वो भीड़ के नीचे दब गई। उसको लेकर वहां पर अचानक से भगदड़ सी मची है। हालांकि अधिकारी इस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार रहे हैं। मौके पे डीएम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भगदड़ मची है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 से 15 लोग उस भगदड़ में घायल हुए हैं। अभी उनकी क्या स्थिति है ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन टोटल जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंच चुका है। तो राशिद, क्या वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए थे? अंदाजा नहीं था, क्योंकि आपको याद होगा इसके पहले भी प्रदीप मिश्रा की ही कथा में मध्य प्रदेश में भगदड़ मची थी। उस दौरान भी वहां पर कई लोगों के घायल होने की खबर मिली थी। जी बिल्कुल, आपको बताएं, क्योंकि बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा इंतजाम में भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ कमियां रही हैं। और सबसे बड़ी चीज कि मेरठ महोत्सव की तैयारियों में सारे अधिकारी लगे हुए थे। 12 बजे भूमि पूजन था। जब यहाँ पर सूचना मिली है तो यहाँ से अचानक सारे अधिकारी भूमि पूजन छोड़कर सीधे घटनास्थल पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कोई घायल हुआ है या किसी की मौत हुई है। अभी ये जानकारी आना बाकी है, उसके लिए हम थोड़ी देर में ही आपको अपडेट देंगे। लेकिन राशिद, ये कहा जा रहा है कि आज छठा दिन था इस कथा का, यानी कि पिछले 4 से 5 दिन से लगातार लोग वहां पर जुट रहे होंगे, भीड़ बढ़ रही होगी, लेकिन उस भीड़ को देखकर क्या उस तरीके के इंतजाम वहां पर नहीं किए गए थे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मेरठ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मेरठ महोत्सव की तैयारियों में व्यस्त हैं। 5 दिन से किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और अनियंत्रित होती जा रही थी। आज भी भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको लेकर वहां पर भगदड़ मच गई है और काफी लोगों के घायल होने की सूचना है। लेकिन प्रशासन ये चीज भी बताने में अभी असमर्थ है और जानकारी नहीं दे पा रहा है किसी भी मीडिया कर्मी को। ठीक है राशिद, आपके पास मैं लौटूंगी, क्योंकि इसी बीच देखिए अपडेट आपको हम दे दें कि जिस तरीके से राशिद भी कह रहे हैं कि 10 से 15 लोग घायल हो सकते हैं। हालांकि जो वहां पर मौजूद अधिकारी वो अभी इनकार कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी घायलों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। प्रदीप मिश्रा जिनकी कथा चल रही थी, छठवां दिन आज इस कथा का था। कई महिलाएं और कई बुजुर्गों के भी दबने की जानकारी है। हालांकि इसके पहले भी प्रदीप मिश्रा की जब कथाएं होती इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी हैं। कुबेरेश्वर स्थान में भी आपको याद होगा उस दौरान भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई थी। प्रदीप मिश्रा की कथा वहां पर चल रही थी, काफी ज्यादा संख्या में लोग जब वहां जुटे तो वहां पर भी एक भगदड़ की स्थिति हो गई थी। और अभी ये जानकारी है कि कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे इस भीड़ में दबे हैं। राशिद, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है फिलहाल?